हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और साथ ही आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहां पे अपलोड करता हूं। सो बात करते हैं इसी आईआईटी जैम के फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लेक्चर में डिसकंटिन्यूटी के बारे में। फंक्शन ऑफ वेरिएबल के सारे वीडियोस जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो क्या है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है सो यार उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो जाता है तो यार वो उसको कहते हैं कंटिन्यूटी। अब जब ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या हो गया कि किसी फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूस। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन का कर्व जो है वो ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है या फिर जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वहां पे ब्रेक हो रहा है। दैट इज नोन एज द डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी के कुछ टाइप्स होते हैं, हम उन टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिसको रिमूव किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव, ओके, बट हाउ कैन वी रिमूव दैट दिस डिसकंटिन्यूटी? इसमें क्या होता है कि लिमिट ये फंक्शन जो होता है डिसकंटिन्यूस हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास में ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स नॉट इक्वल्स टू वन एंड देन एक्स सॉरी 5 एट एक्स इक्वल टू वन। अब अगर मैं यहां पे अगर मैं वन पुट करता हूं तो वन पुट करने पे मतलब नॉट इक्वल्स टू वन कह रहा है। अगर मैं इधर वन पुट करता, देखो एक्स इज इक्वल टू वन पे मुझे 5 मिल रहा है, एक्स नॉट इक्वल्स टू वन पे मैं अगर वन रखता हूं यहाँ पे तो वन स्क्वायर प्लस वन यार ये 2 मिल रहा है। तो यार ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसकी लिमिट पे ये इक्वल नहीं है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे करना नहीं चाहते ना तो यार इसको लिमिट में लिख लो। ओके, लिमिट x टेंस टू जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे और यहाँ पे सॉरी ये वन आ रहा है ना तो यहाँ पे एक्स वन लिखेंगे। ओके, अब इसमें x की जगह वन लिखूंगा तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन, तो यार ये आ जाएगा टू। तो ये 5 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल है। अब रिमूव कैसे किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे 5 की जगह 2 हो जाता तो यार ये सही हो जाता, बट एक वैल्यू से ही इसका पूरा चेंज हो रहा है, मतलब रिमूवेबल। इट कैन बी रिमूव, रिमूव किया जा सकता है ना यार। उस फंक्शन की वैल्यू 2 कर दो, उस फंक्शन की वैल्यू वहां पे एट एक्स इक्वल टू वन पे उसकी वैल्यू 2 कर दो तो यार ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर बात करते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो इसका मतलब क्या होता है। जंप डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होता है जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। देखो इसमें भी हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जैसे अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक गिवन है 2x प्लस फाइव, ये x इज लेस देन वन और x इज ग्रेटर देन इक्वल वन में है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यार वन पुट करना मुझे 2 मिल रहा है और यहाँ पे वन पुट करना है मुझे 7 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी है, बोथ आर इक्वल, सॉरी बोथ आर नॉट। देखो दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों में लिमिट, दोनों वैल्यू रख रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, बट बोथ आर नॉट इक्वल। तो यार इसका मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ आर, यहाँ लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल, both are not equal but their limit is exist, but their exist limit, वहां पे क्या कर रहा है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब देखो दोनों इक्वल तो नहीं है फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए जंप का मतलब कैसे थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कर्व से आपको समझाना चाहूं कि मान लीजिए ये एक कर्व है और एक कर्व जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कर्व होता है कुछ इस टाइप से होता है, जीरो तक ये ऐसे चलता है, फिर आगे ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, इधर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी जंप हो रही है। देखो आगे इधर इस केस में तो ये कंटिन्यू है, फिर वापस उसी इंटरवल में आगे बढ़ रही है, फिर कंटिन्यू है, फिर आगे बढ़ रही है, जंप कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो दैट इज द जंप डिसकंटिन्यूटी। और अब देखो ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की, एक जंप हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। तो ये इसका जो है वो कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट इसका टाइप की। सो यार नेक्स्ट टाइप जो है वो है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो यार जो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है उसका क्या मतलब है, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट
दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लिमिट इज एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ एक्स लेता हूं साइन 1/x एट x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 एट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट इज नोन एज द सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं मिक्स डिसकंटिन्यूटी के बारे में। देखो मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मिक्स डिसकंटिन्यूटी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि e टू द पावर 1/x साइन 1/x एट x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देन 0 एट x इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं लिमिट यहाँ पे लेता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें मैं फाइंड करूं तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा f 0 माइनस h। तो ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा, -1/h आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट माइनस हम ले रहे हैं तो 0 माइनस h हो जाएगा, और यार ये आ जाएगा साइन 1/h इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस लिख दो यहाँ पे भी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो यार अब हम 0 रखते हैं, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सोचिए जरा, अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ e टू द पावर 1/0 जो है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर इनफाइनाइट, और यार e टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, तो यार ये 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में। सो यार राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस h। सो यार ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, e टू द पावर 1/h, ये हो जाएगा साइन 1/h। अगर हम यहाँ पे भी पुट करते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूं तो 0, अगर देखो इसमें तो ये 0 हो रहा था, अब e टू द पावर -1/h था, -1/h मतलब 1/e टू द पावर -1/h। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये e टू द पावर इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट आ रहा है, और 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। ओके, सीधा जो है ना e टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है वो 0 नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। e टू द पावर इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट, और 1 आ गया मतलब माइनस है, इसलिए 1 में चला जाएगा, सो यार वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये e टू द पावर ये बन रहा है 1/0, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1 e टू द पावर इनफाइनाइट, और साथ में साइन 1/h, तो यार ये पूरा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट है, 0 जब भी इनफाइनाइट आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट जो है वो इसकी डज नॉट, इसमें जो है एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक लिमिट डज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मिक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, मिक्स, ये मिक्स हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट काइंड का मतलब देखो इसमें लिमिट सॉरी इसमें रिमूवेबल भी है, रिमूव अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब दो मिक्स है तो उसको मिक्स कंटिन्यूटी। देखो इसमें जो है वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, पर एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अगर ये वाला फंक्शन यहाँ से हटा दें तो रिमूव हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर लास्ट में आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जीरो और एक इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ पे मैं कहूं बोथ आर इनफाइनाइट, अगर दोनों इनफाइनाइट हो तो होता, अगर दोनों इनफाइनाइट है तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट। देखो मान लेते हैं एलएचएल भी इनफाइनाइट आ जाए, ये भी इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रिमूवेबल का मतलब जिसको रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट काइंड में या जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, स्टेप से जंप से वो कर्व जो होता है वो ब्रेक होता है। दूसरा उसमें ना लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाते हैं बट वैल्यू इक्वल नहीं होती है। सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट इज एग्जिस्ट नहीं करती है। मिक्स डिसकंटिन्यूटी में एक में 0 आएगा और एक में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में बोथ आर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यार दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो आई होप आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।